प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई आज के क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपके हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, बशर्ते ये सारा प्रश्न आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, पंचायती राज में क्या खो गया है। अब लगाओ जी, पंचायती राज में जो है वो क्या खो गया है, ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विश्व बंधुत्व। तो ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है। यह भी ज्ञानेंद्र पति के चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह आने वाला है 10 कोस दूर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भाई ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद जरूर करते चलो। देखिए 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगाते चलो आंसर। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति भाई गांव का घर कविता जो है जिसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति और उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था ये पूछा गया है। तो मैं बता दूं, ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मक रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगाते चलो और याद भी करते चलो। देखिए फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो यह लिया गया संशयात्मक से, जो कि इस रचना पर इसको साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था। कब, तो 2006। भाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी रिलेटेड आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनते चलो और याद भी करते चलो। देखिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। कहीं नहीं वहीं जो कविता है वो किसके द्वारा रचित है। भाई भूषण के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा या फिर रघुवीर सहाय के द्वारा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की रचना है। तो वो हो जाता है हमारा हार जीत। भाई अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अधिनायक, अब आप पूछ रहे हो कि सर अधिनायक किसकी रचना, तो ये रघुवीर सहाय की रचना है और उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना। भाई शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है और उस कविता में जो है मशक वाला क्या कर रहा है, तो वो सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 7 का जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, हार जीत क्या है। हार जीत जो रचना है वो क्या है भाई बताओ आप सभी। यह है गद्य कविता, भाई अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित गद्य कविता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भाई अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जहां भी पढ़ा उसको भूल जाओ, मात्र इस क्वेश्चन को भाई याद कर लो और मैं जितना भी बता रहा हूं उसको भी याद करते चलो। देखिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, समय से बाहर किसकी कृति है। समय से बाहर जो रचना है वो किसकी रचना है ये पूछा गया आप सभी से, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का समझ लो कि ये एग्जाम का पेपर है भाई, बस आप आंसर लगाते चलो, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हुई है। देखो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भाई लगा लो आप सभी और लास्ट में बताना कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, देखते हैं कितना सही कर पाते हो, कमेंट में बताना। देखिए 10 नंबर सवाल क्या करें, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई, तो उसे दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार कहीं नहीं वही रचना पर, और दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान ये भी दिया गया था, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्यारे
नन्हे बेटे को रचयिता कौन है भाई? प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा क्या? 11 का बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है? तो मैं बता दूं, नौकर की कमीज जो रचना है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहां है? निवास स्थान भाई लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? निवास स्थान पूछा गया आपसे विषय, तो आप कौन सा लगा रहे हो? रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है ये बताना है आपको। यह हुआ इतावली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है वो किस लेखक की रचना है ये पूछा गया आप सभी से, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलिए देखिए 16 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं भाई? लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पहना हुआ है फटा सुथरना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय भाई किस विषय में एमए किया है ये बताना है आपको, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? अंग्रेजी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो, 17 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर से करिएगा भाई, आपका जो एक लाइक होता है ना वो मेरे लिए कई गुना हजार मोटिवेट बनता है, इसीलिए आप जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, इसीलिए हम आपके लिए क्लास लाते रहते हैं। ओके चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है ये पूछा गया, निबंध है, कहानी है, कविता है या फिर आलोचना है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता है भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आप पूछ रहे हो ये किसकी रचना है, तो ये है रघुवीर सहाय की रचना, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहां है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान पूछा गया भाई, पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और इसका जन्म स्थान पूछा गया आपसे विषय, यह हो जाएगा कौन सा? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो, 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी कई बार करा चुका हूं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर यहां होता कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा सकते थे, लेकिन अभी जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माता जी का नाम पूछा गया आपसे विषय, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का तो यह हो जाएगा पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ध्यान में रखिएगा, अगर पार्वती देवी रहे वो हो जाता है बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ का सपना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछा जा रहा है आपसे विषय, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं? किन्होंने भाई कौन है जो प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो आप 23 का करेक्ट आंसर लगा सकते हो, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, स्मरण का विशेषण क्या होगा? स्मरण का विशेषण पूछा गया आपसे विषय, कौन सा हो जाएगा? स्मरणीय कहां है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, स्मरणीय सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू भाई टूटता है, लेकिन कब टूटता है ये पूछा गया है, ये टूटता है सूर्योदय होने पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि किसका जादू टूटता है, तो आप लगाओगे कौन सा? उषा का जादू टूटता है भाई, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? उषा जो चैप्टर है जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और यह सोवियत रूस की यात्रा की थी 1978 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, सुकून की तलाश किसकी रचना? सुकून की तलाश जो रचना है वो किसकी रचना है ये
पूछा गया आपसे विषय, तो यह रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन बी राइट आंसर है भाई। 27 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है, ऐसे ही लगाते। चलो चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, किसका जादू टूटता है। लो जी वही क्वेश्चन आ गया है कि किसका जादू टूटता है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया, ये आपके बोर्ड एग्जाम ने बनाया है, 2 बार पूछा जा चुका है ऐसे ही घुमा फिरा के। किसका जादू टूटता है, तो भाई उषा का टूटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मुक्तिबोध किस शतक के कवि थे। मुक्तिबोध किस शतक के कवि थे, ये पूछा गया आपसे विषय, तो आप लगा सकते हो तार शतक के। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते क्या कर रहा है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है, तो आपको भी पता होना चाहिए। प्रभातकालीन आकाश जो है वो नीले शंख के समान है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 30 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, लगाओ जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है। गांव का घर, उषा, साकेत या फिर हार जीत, तो यह हो जाएगा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि, भाई ये तो पहले भी बताया और अभी क्लास में भी बताया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। कहां है, ऑप्शन डी में दिया गया। भाई लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। ओके देखो यहां मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं। प्रेम का पीर के कवि पूछे तो वो हो जाता है मलिक मोहम्मद जैसी। अगर हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे तो वो हो जाता है सूरदास, और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि पूछे तो वो हो जाता है कौन सा, तो तुलसीदास। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा जो नाटक है उसके लेखक का नाम पूछा गया भाई, तो वो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई लगाते चलो और याद भी करते चलो, तभी तो अच्छा नंबर आएगा भाई, तभी तो आपके माता पिता आपके नंबर को देख के, रिजल्ट को देख के खुश से हो पाएंगे ना। इसलिए खूब मेहनत करना है और याद भी करते चलना। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। भाई पुत्र वियोग जो रचना है वो कविता है एक प्रकार का, जिसके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा है। भाई लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ठंड न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा, ठंड न लग जाए। भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये तो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भाई याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कविता है, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आया होगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। पिताजी का नाम पूछा गया भाई, तो पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। लो जी वही क्वेश्चन आ गया है कि छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, कौन सा हो जाएगा, तो यह पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। यह क्वेश्चन तो भाई 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ है वो हुआ कार दुर्घटना में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नागपुर से जबलपुर आपसी में जो है कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना। झरना ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना। कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर है। ओके चलिए देखिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, तितली उपन्यास किसकी रचना है। तितली जो ये उपन्यास है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तितली क्या है, तो तितली भाई उपन्यास है, और किसकी रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, आंसू किसकी रचना। भाई आंसू जो रचना है वो किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता, भाई ज्येष्ठ मतलब हो गया
बड़े भाई का नाम क्या है ये पूछा गया, तो शंभू रतन हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो हो जाता है कौन सा, कामायनी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है वो कामायनी से ही लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, चीर विषाद मलिन मन की कौन सा हो जाएगा भाई, ये लिया गया है जयशंकर प्रसाद की कविता से, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर से, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है, महाराज छत्रसाल है भाई, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच विचार के लगाना, गलत मत लगाना। छत्रसाल दशक है वो शिवाजी नहीं है, छत्रसाल दशक में 10 छंद है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर शिवाजी की पूछता तब आप 52 लगा सकते थे तो सही हो जाता। 45 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखिए 46 नंबर सवाल देखिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखाना, शिवा बावनी में भाई, अब लगाओ ना करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आप सोच रहे हो वही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, कौन सा हो जाएगा, शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान है, दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं लेना है। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण के कौन थे भाई, ये भाई थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 48 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवा बावनी में पूछा गया भाई तो कितने, तो 52 मुक्तकों में भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है, शिवाजी की वीरता का बखान किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए, यानी कि 100 का आधा हो चुका है भाई, लगाते चलो आंसर और याद तो जरूर करते चलो। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो साहू जी कहां है, ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। लो जी, मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया और आज भी बताया कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। ध्यान से देखिए क्लास को और लाइक भी कर दीजिए। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का पर्यायवाची पूछा गया भाई, कौन सा हो जाएगा, भगवान तो होगा, परमात्मा भी होगा और जगदीश भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर सवाल को देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से भाई, पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ कौन सा है, ये पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा सकते हो जलज, क्या ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति आचार भाई, अत्याचार हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, पाप पुण्य कौन समास है, पाप और पुण्य में समास पूछा जा रहा है आप सभी से, तो लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा द्वंद्व समास, कहां है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 55 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, चक्रधर शब्द में कौन सा समास है, चक्रधर भाई, चक्र को धारण करने वाला, कौन सा हो जाएगा, श्री हरि विष्णु जी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, गजानन कौन समास है, गजानन में समास पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई। गजानन से कुछ याद आया कि नहीं, लगाते चलो आंसर। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कामचोर शब्द कौन समास है, कामचोर भाई, काम से चोर, कौन सा कारक चिन्ह लग गया, तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, अपेक्षा का विलोम शब्द, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है भाई, अपेक्षा उपेक्षा हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 59 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं, प्यासा में कौन सा प्रत्यय है, प्यासा भाई, प्यास आ, कौन सा आ हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, लिखावट शब्द में प्रत्यय है, लिखावट भाई, लिख और आवट, आवट हमारा प्रत्यय है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, अभिनेता में उपसर्ग, अभिनेता में उपसर्ग पूछा जा रहा है आपसे विषय, अभी और नेता, उपसर्ग पहले लगता है भाई, अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, प्रबल में उपसर्ग है, प्रबल में उपसर्ग कौन सा होगा भाई, प्र और बल, बल एक शब्द है और प्र हमारा
उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 का बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना आप सभी। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव के द्वारा कौन सा व्यक्त होता है भाई? पश्चिम, तो ये तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी भी जातिवाचक संज्ञा। मिठास हो सकता है क्या? भाववाचक मिठास है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सभा तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत बोलता है भाई उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं वाचाल हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 65 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? भाई जूठन चैप्टर के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी, एक लेख और एक पत्र जो है ये भगत सिंह की रचना है। ओ सदानंद जगदीश चंद्र माथुर की रचना, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, आप याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? मैं बता दूं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में। जयश्री सम्मान दिया गया था 1996 में। और कौन सा एक दिया गया था, कौन सा दिया गया था? एक और पुरस्कार दिया गया था, याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 2-3 सम्मान दिया गया था। जयश्री सम्मान दिया गया था 1996 में, याद रखिएगा आप सभी। हाँ याद आया, परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में। इसको भी आप याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो मैं बता चुका हूं कौन सा साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था भाई? तो 2006 में दिया गया था, याद रखिएगा। हिंदी में तो भाई मैं आपको 100 में 100 जरूर दिलाऊंगा, वैसे भी 95 प्लस तो कोई काट नहीं सकता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? एक चक्रा नगरी जो काव्य नाटक है उसके कवि का नाम पूछा गया भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ज्ञानेंद्रपति की रचना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक वाजपेयी की रचना है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की रचना है भाई? तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं उम्मीद का दूसरा नाम जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना, और कवि ने कहा ज्ञानेंद्रपति की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता के कवि कौन है? हार जीत भाई अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है और ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 72 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है भाई? ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछे 1951, लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? अर्धनारीश्वर जो है यह एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार की बात कर ले तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 75 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। मालती किस कहानी की पात्रा है भाई? मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, ये पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रोज चैप्टर से भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास भाई किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के, भाई ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि किसके नाभादास किसकी कविता को सुनकर सिर झुका लेते हैं? हो जाएगा तब हो जाएगा सूरदास, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए, सबके हित का वचन कौन कहता है? वो कहते हैं कबीरदास जी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान में रखना। चलिए 78 नंबर सवाल देखते हैं क्या करें। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरिच जो शीर्षक पाठ है उसमें लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो भाई 55 साल के कहां है? ऑप्शन सी में दिया गया, 78 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? पहले भी मैं बता चुका हूं, ये कामायनी से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके चलिए देखिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। देश विदेश कौन समास है? देश विदेश में समास पूछा गया भाई, तो क्या लगा रहे हो आप सभी? द्वंद्व समास हो जाएगा,
ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 81 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता भाई, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए 84 नंबर सवाल की, तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है? भाई लहना सिंह जो उस लड़की से बोलता था, किस लड़की से? तो सूबेदारनी से। तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की धत्त कहकर भाग जाया करती है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? उसने कहा था चैप्टर से लिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? तो ये युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो 85 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया अमेरिका का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो 1924 में भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे भाई, याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किस पाठ में कहा गया है? क्या किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? वो हो जाएगा कौन सा? नारी और पुरुष का बात तो हुआ है अर्धनारीश्वर चैप्टर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए देखिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत शब्द कौन समास है? थोड़ा बहुत भाई द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बाल शब्द कौन लिंग है? बाल में भाई पुल्लिंग हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 90 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव भाई किस देश के रहने वाले थे? ये पूछा गया है, ये रूसी कवि हैं भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज जो है वो तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं, भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे भाई? तो ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? भाई काल पूछा आप सभी से, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने बताया था जितने भी दास वाले आते हैं सारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, और मलिक मोहम्मद जैसी भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बच गए जैसे हो गया ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, गजेंद्र माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद हो गया, ये शमशेर बहादुर सिंह हो गए, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ये विनम्र भी थे, मृदुभाषी भी थे, और गंभीर और शांत स्वभाव के भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 96 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल के रचयिता की बात कर ले तो वो है कौन सा भाई? नाभादास। याद रखिएगा आपसे भी, इंपॉर्टेंट है, पूछ दे कि भक्तमाल किसकी रचना है तो आप नाभादास लगा देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा गया भक्तमाल में कितने छप्पे हैं तो 316। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी भाई, सूरदास जी पूछे तो आप लगा देना कृष्ण भक्ति धारा, अगर पूछे कि तुलसीदास तो राम भक्ति धारा, और प्रेम मार्गी शाखा है मलिक मोहम्मद जैसी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, करबक जैसी की किस रचना से लिया गया? भाई करबक जो पाठ है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, लेकिन किससे लिया गया ये पूछा गया आपसे विषय, ये पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट्स में आंसर बताना कि पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावती जो रचना है वो किसकी रचना है? पद्मावत तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, लेकिन पद्मावती किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताओ कि ये किसकी रचना है। चलिए 100 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है शिक्षा शास्त्र के लेखकों ने, शिक्षा शास्त्र जो है उसके लेखक का नाम क्या है ये बताना है आपको। ये है जे कृष्णमूर्ति, पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है, ध्यान में रखिएगा, आपसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो चलिए
अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, यानी कि आपको पहले से कितना आता था। ओके, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। भाई ये आपका दायित्व है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा। भाई मेहनत करोगे तभी तो फल मीठा होगा ना, इसलिए खूब मेहनत करना और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।